हे स्वर्गीय पिता, आज 27 नवंबर की इस नई सुबह में मैं तेरे पवित्र, पावन, महिमामय और सामर्थी नाम की स्तुति करते हुए तेरे सम्मुख आता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि तूने रात भर मेरी, मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे बच्चों की और मेरे प्रियजनों की रक्षा की। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन की सांस दी। धन्यवाद कि तूने हमें एक और नया दिन दिया। एक ऐसा दिन जो तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा और तेरी अनंत प्रेम का जीवित प्रमाण है। प्रभु, ये सुबह तेरे हाथों से निकला हुआ एक उपहार है। एक ऐसा उपहार जिसे मैं हल्के में नहीं लेता, क्योंकि हर सुबह, हर सांस, हर क्षण तेरे प्रेम की याद दिलाती है। आज मैं तेरे सामने आता हूँ, अपने हृदय को खोलकर, अपने मन को शांत करके और अपनी आत्मा को तेरे चरणों में समर्पित करके। हे प्रभु, मेरे जीवन में तू ही मेरी सामर्थ है। तू ही मेरी चट्टान है। तू ही मेरा सहारा है। तू ही मेरा उद्धार करता है। तेरे बिना मेरा कुछ भी नहीं। तेरे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं। तेरे बिना मेरा कोई मार्ग नहीं। आज 27 नवंबर की सुबह में मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कदम, मेरे काम, सब कुछ तेरे अधीन करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन में जो भी चिंता, डर, घबराहट, तनाव या उलझन है, मैं उन्हें तेरे हाथ में रखता हूँ। तेरी शांति जो सब समझ से परे है, वह मेरे मन को भर दे। मेरे विचारों को अपनी पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन दे। मेरे मन में आने वाले हर नकारात्मक विचार को अपने सत्य और अपने वचन की ज्योति से बदल दे। तेरा वचन कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए प्रभु, मैं आज डर को अपने जीवन पर शासन नहीं करने दूंगा। मैं विश्वास से चलूंगा। आज 27 नवंबर की सुबह मैं अपने दिल को तेरे सामने खोलता हूँ। प्रभु, अगर मेरे दिल में कोई कड़वाहट है, कोई कटुता है, कोई चोट है, कोई पाप है, कोई गलती है, कोई भ्रम या संघर्ष है, कृपया उन्हें दूर कर मुझे नई ताजगी दे। मुझे नया मन दे। मुझे तेरे समान हृदय दे, धीरज वाला, दया से भरा हुआ, क्षमा करने वाला, प्रेम से भरा हुआ। हे प्रभु, आज मैं चाहता हूं कि ये दिन तेरी उपस्थिति से भरा हुआ हो। आज का हर क्षण, हर फैसला, हर बातचीत, हर काम तेरे हाथों में हो। हे यहोवा, मेरे लिए आज आशीष के द्वार खोल दे। जहां मैं बंद रास्ते देखता हूं, वहां तू नए रास्ते खोल दे। जहां मैंने ठोकर खाई है, वहां मुझे खड़ा कर। जहां मैंने हार मानी है, वहां तू मुझे जीत दे। जहां मैं कमजोर हूं, वहां तू मुझे मजबूत बना। हे प्रभु, मेरे घर पर अपना खून की ढाल बना दे। तेरी अग्नि दीवार मेरे परिवार को चारों ओर से घेरे रहे। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी पति, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, सब पर तेरी सुरक्षा बनी रहे। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई बुरी आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर के पास ना आ सके। तेरा पवित्र स्वर्गीय बल मेरे घर को सुरक्षित रखे। हे प्रभु, आज जो जरूरतें मेरी जिंदगी में हैं, तू उन्हें अपने समय में और अपनी इच्छा में पूरी कर। मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दे। मेरे काम पर अपनी कृपा दे। मेरे व्यवसाय पर अपना हाथ बढ़ा। मेरी रोजी रोटी को बढ़ा। मेरी आय को बढ़ा। जहां कमी है, वहां भरपूरता ला। जहां दरिद्रता है, वहां संपन्नता ला। जहां समस्याएं हैं, वहां समाधान ला। प्रभु, तू जानता है कि मुझे किस दिशा में बढ़ना है। मेरी कहानी, मेरा भविष्य, सब कुछ तेरे हाथों में है। आज 27 नवंबर को मेरी बुलाहट को और स्पष्ट कर। मुझे दिखा कि तू चाहता है कि मैं कौन बनूं। मेरी आत्मा को मजबूत कर। मुझे विश्वास से भर दे, साहस से भर दे, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु, आज मैं तेरी उपस्थिति में चमत्कारों की वर्षा चाहता हूँ। जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वहां चंगाई दे। जहां जीवन में असंभव दिख रहा है, वहां अपने सामर्थ्य से रास्ता खोल। जहां मेरी प्रार्थना सालों से रुकी हुई है, आज मेरे लिए उत्तर ला। आज 27 नवंबर मेरे जीवन का एक गवाही वाला दिन बने। जहां मैं जाऊं, जहां मैं बोलूं, जहां मैं काम करूं, वहां तेरी रोशनी चमके। मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो दूसरों में आशा लाए, प्रेम लाए, शांति लाए, तेरा प्रकाश लाए। मेरे शब्द, मेरी मुस्कान, मेरे कर्म,
सब तेरी महिमा दिखाएं। हे स्वर्गीय पिता, अगर मैंने कल, परसों या किसी भी समय तेरे विरुद्ध कुछ कहा, किया या सोचा, कृपया मुझे क्षमा कर, मुझे धुलकर सफेद कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे नया बना दे। धन्यवाद प्रभु कि आज तेरी दया से मैं जीवित हूँ। धन्यवाद कि तूने मेरी आत्मा को संभाला। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन को सार्थक बनाया। धन्यवाद कि तू मेरी सुनता है, मेरी संभाल करता है और मेरा मार्गदर्शन करता है। मुझे बुद्धि दे, समझ दे, परामर्श दे, बल दे, ज्ञान दे और यहोवा का भय दे। तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं आज का दिन शुरू करता हूँ। परमेश्वर, तेरे हाथों में आज 27 नवंबर का पूरा दिन सौंपता हूँ। सुबह, दोपहर, शाम और रात तेरी शांति, तेरी आनंद, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी सुरक्षा और तेरी आशीष मेरे साथ सदा बनी रहे। हे स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरे नाम की आराधना सदा सदा मेरे हृदय और मेरे घर में गूंजती रहे। आज 27 नवंबर की इस सुबह में मैं फिर से तेरे सामने आता हूँ, ताकि मैं तेरे प्रेम में और गहराई से उतर सकूं, तेरी आवाज को और स्पष्ट सुन सकूं और तेरे वचन को अपने हृदय पर लिख सकूं। प्रभु, तू मेरा निर्माता है, मेरी आत्मा का रचयिता है, मेरे जीवन का स्वरूप देने वाला है। तेरे बिना मेरी पहचान अधूरी है, तेरे बिना मेरा उद्देश्य अधूरा है, तेरे बिना मेरी आत्मा प्यास से तड़पती है। इसलिए आज मैं तेरी उपस्थिति की और अधिक इच्छा रखता हूँ। जैसे हिरन पानी के सोते के लिए प्यासा रहता है, वैसे ही आज मेरी आत्मा तेरे लिए व्याकुल है। आज मैं अपनी आत्मा में बदलाव चाहता हूँ। मुझे नया दृष्टिकोण दे, नई सोच दे, नया उत्साह दे, नया जीवन दे। हे प्रभु, मैं अपनी थकावट, अपना बोझ, अपनी कमी, अपनी उलझने, सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूँ। मुझे एक नई ताकत दे, जो मेरे शरीर से नहीं, मेरे मन से नहीं, मेरे हालात से नहीं, बल्कि तेरे पवित्र आत्मा से आती है। तेरा आत्मा मेरी आत्मा को ताजगी दे, मुझे भीतर से उठाए, मुझे संभाले, मुझे नया जीवन दे। हे स्वर्गीय पिता, आज इस 27 नवंबर की सुबह मैं अपने सभी रिश्तों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे रिश्तों में कोई दरार न हो, मेरे परिवार में एकता, सहयोग और समझ बनी रहे। जहाँ हम टूटे हैं, वहाँ तू जोड़ दे, जहाँ हम बिछड़े हैं, वहाँ तू मिलाए, जहाँ हम ठंडे पड़े हैं, वहाँ तू नई गर्माहट दे। अगर किसी के दिल में मेरे लिए कड़वाहट या गलतफहमी है, हे प्रभु, उसे दूर कर। अगर मैं किसी को दुख दिया है, मुझे बदल, मुझे सुधार और मुझे सही मार्ग दिखा। क्षमा करना आसान नहीं होता प्रभु। कभी कभी चोटें इतनी गहरी होती हैं कि वे दिल में घाव छोड़ जाती हैं। लेकिन प्रभु, तूने मुझे पहले क्षमा किया। तूने मेरे पापों को, मेरी गलतियों को, मेरी कमियों को क्षमा किया। इसलिए मुझे भी दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दे। मुझे मदद कर कि मैं कड़वाहट को छोड़ा सकूं, अतीत को पीछे रख सकूं और प्रेम से आगे बढ़ सकूं। मेरे दिल को मुलायम बना, क्रूस जैसा दिल दे, जहां प्रेम जीतता है, जहां क्षमा बहती है, जहां दया बढ़ती है। हे प्रभु, अगर मेरे शरीर में कोई छिपी हुई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई कमजोरी है, मैं उसे तेरे हाथों में देता हूँ। तेरा वचन कहता है, उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। इसलिए यीशु, तेरी चोटों से मैं चंगाई मांगता हूँ। मेरे शरीर की हर नस, हर हड्डी, हर सेल, हर अंग तेरे नाम में ठीक हो जाए। मेरे शरीर में तेरी शक्ति बहने लगे, मेरी सांसें नई हों, मेरी हड्डियां मजबूत हों, मेरे रक्त में शुद्धता हो, मेरे नसों में जीवन बहे। जो बीमारी मेरे जीवन में लंबे समय से जड़ पकड़े बैठी है, आज उसके बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम में चंगाई का चमत्कार हो। मैं तेरे सामने आता हूँ प्रभु, और अपने जीवन के हर क्षेत्र पर तेरी ज्योति और तेरी शक्ति मांगता हूँ। अगर मेरे परिवार में कोई वंशानुगत श्राप है, किसी प्रकार की नकारात्मकता है, आर्थिक टूटन है, रिश्तों में कलह है, बीमारी का चक्र है, दिमागी तनाव है, हे प्रभु, आज उन सब बेड़ियों को तोड़ दे। तेरे नाम में हर बंधन टूटे, तेरे नाम में हर जंजीर खुल जाए, तेरे नाम में हर अंधकार हट जाए।
मेरे घर में, मेरी पीढ़ियों में, मेरे भविष्य में तेरी आशीष की धारा बहने लगे। मुझे दिखा कि तू मेरे जीवन में क्या कर रहा है। कभी कभी मैं अपने संघर्षों में इतना डूब जाता हूँ कि तेरे चमत्कार नहीं देख पाता। मेरी आंखें खोल कि जहां मैं समस्या देखता हूँ वहां तू समाधान दे रहा है। जहां मैं रुकावट देखता हूँ वहां तू रास्ता बना रहा है। जहां मैं दर्द देखता हूँ वहां तू गवाही तैयार कर रहा है। जहां मैं क्यों पूछता हूँ वहां तू कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। हर दिन बहुत सारे विकल्प आते हैं। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किससे मिलना है, क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है। इसीलिए प्रभु, मेरी समझ को बढ़ा, मेरी बुद्धि को साफ कर, मेरी सोच को स्थिर कर। मुझे सही कदम उठाने में मदद कर। गलत फैसलों से बचा। मुझे अपने वचन के अनुसार मार्ग दिखा। मेरे काम पर तेरी आशीष हो। मेरी नौकरी, व्यापार, सेवा में तेरी कृपा और तेरी सफलता मिलती रहे। जहां मेरा काम छोटा है वहां तू उसे बड़ा कर। जहां कमी है वहां तू भरपूरता ला। जहां घाटा है वहां तू लाभ दे। जहां दरवाजे बंद हो गए हैं वहां तू नए दरवाजे खोल। मेरे हाथ खाली न रहें, उन्हें काम, सफलता और आशीष से भर दे। हे प्रभु, आज मेरा हर कदम सही दिशा में पड़े। मैं गलत राह पर न जाऊं। मुझे गिरने न दे, मुझे ठोकर खाने न दे। मुझे गलत संगत से बचा। जहां संकट है वहां तू रास्ता बना। जहां अंधेरा है वहां अपनी ज्योति भेज। जहां खतरा है वहां अपनी सुरक्षा दे। आज का दिन चाहे कैसा भी हो, हे प्रभु, मुझे ऐसा मन दे जो तुझ पर स्थिर रहे। मुझे तूफान में भी शांत रख। मुझे समस्या में भी स्थिर रख। मुझे बुरे हालात में भी विश्वास में खड़ा रख। तेरी शांति, जो इस संसार की शांति से अलग है, वह मेरे दिल पर राज करे। मुझे तेरे वचन को गहराई से समझने दे। मुझे तेरी आवाज को पहचानने दे। मुझे आध्यात्मिक रूप से बढ़ा। मेरी आत्मा को गहरी नींव दे, ताकि मैं परिस्थितियों में हिलूं नहीं, बल्कि स्थिर रहूं। तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति बने। हे प्रभु, तेरा आनंद मेरी ताकत है। मुझे ऐसा आनंद दे जो परिस्थिति पर निर्भर न हो, बल्कि तेरी उपस्थिति से आए। मुझे शांति दे, मुझे स्थिरता दे, मुझे संतोष दे। हे स्वर्गीय पिता, आज 27 नवंबर की इस सुबह इन सब प्रार्थनाओं को तेरे सामर्थी हाथों में देता हूँ। मुझे पता है कि तू सुनता है। मुझे पता है कि तू करता है। मुझे पता है कि तू मेरे लिए आशीष ही आशीष की योजना रखता है। तेरा नाम धन्य हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए। हे स्वर्गीय पिता, आज 27 नवंबर की इस सुबह तेरे सामने झुकते हुए मैं अपने हर बोझ, हर दुख, हर चिंता और हर संघर्ष को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, तू जानता है कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। तू जानता है कि मुझसे कौन सी गलतियां हुई, मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, मेरी आत्मा किन बातों से थक गई है, मेरे मन में कौन सी उलझनें हैं। लेकिन हे प्रभु, तेरे सामने मैं निडर होकर खड़ा हूँ, क्योंकि तू न्यायी भी है और दयालु भी। तू सामर्थी भी है और प्रेम से भरा हुआ भी। तू राजा भी है और पिता भी। मेरा अतीत, मेरा वर्तमान, मेरा आने वाला भविष्य, सब कुछ तेरे हाथों में है। मैंने जो गलतियां की हैं, जो फैसले गलत लिए हैं, जो मौके खो दिए हैं, जो अवसर मुझसे छूट गए, प्रभु, आज मैं उन्हें छोड़कर तेरे दिए हुए नए शुरुआत की ओर बढ़ना चाहता हूँ। आज 27 नवंबर मेरे जीवन का एक नया अध्याय बने। एक ऐसा अध्याय जहां डर नहीं, विश्वास हो, शंका नहीं, भरोसा हो, चिंता नहीं, शांति हो, कमजोरी नहीं, सामर्थ हो। हे प्रभु, तेरा आत्मा मेरे भीतर ताज़ा हवा की तरह बहने लगे। मेरे दिल में नया अभिषेक उतरे। मेरी आत्मा नई आग से भर जाए। मुझे भूख दे तेरे वचन के लिए, तेरी आवाज के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी महिमा के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन सिर्फ एक साधारण जीवन न रहे, बल्कि तेरी महिमा का जीवित गवाह बने। कभी कभी हम बड़े चमत्कारों की तलाश करते हैं, लेकिन तू छोटे छोटे कामों में भी विश्वास योग्यता देखता है। इसीलिए प्रभु, तू मुझे सिखा कि
घर के कामों में भी मैं तेरी महिमा दिखाऊं। लोगों से बात करते समय भी तेरा प्रेम दिखाऊं। मेरे आचरण में, मेरी आदतों में, मेरी बोलचाल में तेरी प्रकृति झलके। मुझे ऐसा इंसान बना जो चाहे छोटे काम करे, लेकिन ईमानदारी, सत्य और प्रेम से करे। हे प्रभु, कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें आ जाती हैं जिन्हें मैं पहचान भी नहीं पाता। वे बाधाएं बनती हैं उन्नति की, आर्थिक प्रगति की, रिश्तों की, चंगाई की, शांति की, आत्मिक विकास की। आज की सुबह मैं उन सभी बाधाओं को तेरे सामर्थी नाम में हटाए जाने की प्रार्थना करता हूँ। जो भी दीवारें मेरे सामने खड़ी हैं, तू उन्हें गिरा दे। जो भी जंजीरें मुझे बांध रही हैं, तू उन्हें तोड़ दे। जो भी अंधकार मेरी राह में है, तू उसे अपनी ज्योति से मिटा दे। मेरे जीवन में खुले आकाश की तरह तेरी आशीष बरसे। कभी कभी जीवन का डर हमारी राह रोक देता है, लेकिन प्रभु, तूने कहा, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी। इसलिए हे प्रभु, मुझे एक निर्भय आत्मा दे। मुझे वह साहस दे जो शेर के समान हो। मुझे वह विश्वास दे जो तूफानों को शांत कर दे। मेरे हृदय से डर का बोझ हट जाए। मेरी आत्मा से कमजोरी दूर हो जाए। मेरे मन में विश्वास की स्थिरता आ जाए। मेरे बोलने का तरीका कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए प्रभु, आज मेरी जुबान को अपनी कृपा से भर दे। मेरे शब्द दूसरों को गिराएं नहीं, उन्हें उठाएं। मेरी बातों से लोगों के दिल दुखे नहीं, बल्कि उनके दिलों में तेरा शांति का स्पर्श जाए। मेरे शब्द नाराजगी नहीं लाएं, बल्कि शांति दें। झगड़ा नहीं बढ़ाएं, बल्कि समाधान लाएं। हे पिता, दुनिया में बहुत चालाकियां हैं, बहुत झूठ हैं, बहुत छल है, बहुत गलत इच्छाएं हैं। लेकिन प्रभु, मुझे अपने मार्ग पर चलाना, जो सीधा है, जो पवित्र है, जो सही है। मुझे किसी भी परिस्थिति में झूठ का रास्ता न अपनाने देना। मुझे किसी भी लालच में गलत फैसला न लेने देना। मेरा जीवन तेरे सत्य का दर्पण बने। कभी कभी चिंता छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे मन को खाती जाती है। हे प्रभु, आज मैं अपने मन की हर चिंता को तेरे पास रखता हूँ। मुझे शांति दे जो तू देता है। मुझे आराम दे जो तू देता है। मुझे स्थिरता दे जो तू देता है। आज मेरा मन शांत हो जाए। आज मेरी आत्मा स्थिर हो जाए। आज मेरी सोच में स्पष्टता आ जाए। हे प्रभु, जहाँ तू है, वहाँ मेल मिलाप है, वहाँ क्षमा है, वहाँ प्रेम है, वहाँ विश्वास है। इसलिए मेरे घर में तेरी उपस्थिति बनाए रख। मेरे परिवार को तोड़ने वाली हर शक्ति नष्ट हो जाए। मेरे घर में शांति का वातावरण रहे, तेरी ज्योति रहे, तेरी सुरक्षा रहे। हे पिताजी, आज 27 नवंबर को मेरे काम पर तेरी कृपा हो। मेरे बॉस के सामने मेरा अनुग्रह हो। मेरे व्यापार में नई वृद्धि हो। मेरे अवसर और अधिक बढ़ें। जहां मैं पीछे रह गया हूं, वहां तू मुझे आगे कर। जहां दरवाजा बंद है, वहां नया दरवाजा खोल। मुझे दिखा कि तू मेरे लिए क्या कर रहा है। दुनिया जो नहीं देख सकती, वह मुझे देखना सिखा। मैं तेरे योजनाओं को पहचान सकूं, तेरे चिन्हों को समझ सकूं, तेरे मार्गों को देख सकूं। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस पवित्र, शांत और आशीषमय सुबह में मैं इन सब प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में रखता हूं। मुझे विश्वास है, तू सुनता है, तू करता है, तू बदलता है, तू चमत्कार करता है, तू मार्ग बनाता है, तू जीवन बदल देता है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, पर तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन। इस चैनल में आपको बाइबल का वचन ठीक से समझाया जाता है, और प्रार्थना भी इस चैनल में आपको मिल जाएगा। रोज की प्रार्थना, हम बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं। जीके टाइप में प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।